हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोई भी रिलेशनशिप आप हील कैसे करें। मानो किसी भी रिलेशनशिप आपका सही नहीं चल रहा है तो उस रिलेशनशिप को आपको कैसे करना है। वो हो सकता है आपके सिबलिंग के साथ, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ, वो हो सकता है आपका कोई लव्ड वन के साथ। तो फिर उस रिलेशनशिप अभी सही नहीं चल रहा है तो उसे सही कैसे करें। आपको क्या करना है, आपको पहले पेन या फिर कोई डायरी या फिर कोई भी पेज ले लेना चाहिए। एंड आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ। अगर कोई झगड़ा लड़ाई हुआ है, कोई भी बात से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो पूरा इंसिडेंट को आपको लिख लेना चाहिए उस पेपर पर। एंड क्या हुआ था उस टाइम को, उस इंसिडेंट को आपको महसूस करके लिख डालना पड़ेगा। पूरा पूरा के पूरा आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है और कौन सा बात आपको हर्ट कर रहा है वो भी लिख डालना चाहिए। आपको रोना आए उस टाइम तो फिर आप रो लीजिए, इससे आप हील हो जाएंगे, आप हल्का फील करेंगे अंदर से। एंड उसके बाद आपको ये लिख डालना पड़ेगा कि हम लोग इस लाइफ टाइम में आए ही हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। हम आते हैं इस अर्थ प्लैनेट पर कुछ सीखने के लिए। तो इससे अगर कोई सीख मिला है तो आपको ये लिख डालना पड़ेगा। मानो अगर बाहर का कोई रिलेशनशिप हो, अगर उससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, आप आपका 100% दे चुके हो, फिर भी आपको वहाँ से चीटिंग मिला, वहाँ से धोखा मिला, तो फिर आपको ये लिख डालना चाहिए कि शायद वो हमारे काबिल नहीं था तो मैंने उसे 100% दे दिया, तो मुझे उसको इतना देना नहीं चाहिए था। तो मैं अगले टाइम से ये गलती नहीं करूँगी ताकि मेरा हार्ट ब्रेक हो, ताकि मेरा रूह मुझसे खफा हो जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि मैं खुद को ही हर्ट कर दूँ उससे। जिसका लाइफ में मेरा कोई वजूद नहीं है, उस टाइप की रिलेशनशिप से मैं खुद को आज़ाद करती हूँ। और ये मेरा सबसे बड़ा सीख था, तो इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। और इसके लिए मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ एंड उसको भी माफ़ करती हूँ या करता हूँ। जो भी अदर साइड जो भी पर्सन है उसको भी मैं माफ़ कर रही हूँ। तो ये आपको लिख डालना पड़ेगा। एंड अगर आपके कोई सिबलिंग्स, पेरेंट्स या फिर कोई लव्ड वन के साथ आपका प्रेजेंट में कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो इसको ठीक करना आप चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही पूरा इंसिडेंट लिख डालना है और आपको ये भी लिखना है कि किस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड इसके बाद आपको करना है कि वही चीज़ लिखना है कि मैं इस लाइफ में आई हूँ कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। छोटा मोटा इश्यूज़ लाइफ में होता है, तो ये शायद उसकी गलती थी या फिर मेरी गलती थी, कुछ भी हो सकता है, पर इसके लिए मैं उसको भी माफ़ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ। एंड अगर उससे कुछ सीख मिला है तो वो भी आपको सीख लेना चाहिए, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप के इशू आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आपको ज़्यादा चिल्ला कर शायद आप बात कर लिए हो, इस वजह से हुआ है, या फिर आप कोई झूठ बोल दिए हो, इस वजह से हुआ है। कुछ भी अगर आपका खुद का गलती हो तो इसको भी एक्सेप्ट करना है एंड उसको एक्सेप्ट करने के बाद लेट गो करना है। एंड आपको रिमाइंड करना है कि इसको दोबारा दोहराना नहीं है एंड कोई भी रिलेशनशिप में आप सेम गलती नहीं करोगे। एंड उसके बाद आपको ये लिख डालना है, मैं उसको भी माफ़ करती हूँ, खुद को भी माफ़ करती हूँ। एंड आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। आपको आँख बंद करके आपको ये बोलना है, उनको याद करते आँख बंद करने के बाद आपको गहरी सांस लेना पड़ेगा 3 से 4 बार। लेने के बाद आपको होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। उस इंसान को आप आँख बंद करते हुए याद करोगे एंड आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
ये आपको 108 बार बोलना पड़ेगा। आपका काउंट में कोई डिस्टर्ब ना हो तो आप फिर यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा होपोनोपोनो प्रेयर। आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ऑन कर लीजिए एंड हेडफोन लगा के आप आंख बंद करके इसको आप चैंट कीजिए। आंख बंद करके उस इंसान को याद करके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, 108 बार करना है। इससे क्या होगा, आपको अगर एक बार नहीं हुआ तो फिर 3-4 बार ऐसा करना है, या फिर जितने भी दिन आप कर सकते हो करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसको करने से क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में जो दरार है वो दूर होंगे और आप लोगों का रिलेशनशिप हील हो जाएंगे। कोई भी अगर छोटा मोटा इशू है या फिर कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, तो फिर ये सही हो जाएगा एंड आप लोग पहले से भी ज़्यादा रिलेशनशिप आप लोगों में बिल्ड होगा। तो फिर ये आप कर सकते हो। ये करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ इशू रहता है। सही गलत सब इंसान में होता है, तो फिर ये हो ही जाता है। एक संग हम लोग रहते हैं और एक संग हम लोग हर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ हर एक का ओपिनियन सेम नहीं होता है, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऐसे करके आप कोई भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। और उसे चैंट करने के टाइम आप आँख बंद करके उन इंसान को अगर याद करते हो, उस टाइम उस इंसिडेंट का आपका मेमोरी में याद आ गया, अगर आपको रोना आया तो आप रो लीजिए एंड आँख बंद करके मन से आप चैंट कीजिए। तो आपके पूरा के पूरा रिलेशनशिप हील हो जाएंगे और जो इंसान के साथ जिसके साथ आपका मनमुटाव हुआ था वो खुद से ही आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों में सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हर किसी के लिए ये फ़ायदेमंद है, हर किसी के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर की। थैंक यू दोस्तों, बाय।